कि भारतीय समाज पार्टी के नेता और मैं खुद जब हम लोग गांव में गए तो महिलाओं ने ये कहा कि हमारी लड़ाई पुरुष लड़ते हैं और आज़ादी के 75 साल हो गए और अभी तक हमारी लड़ाई सफल नहीं हो पा रही है, तो हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। महिलाओं का कहना था हमारी सुरक्षा के लिए हमको प्लेटफार्म दीजिए, हम लोग घरों से निकल करके खुद लड़ेंगे। तो हमने अपनी पार्टी में बातचीत करने के बाद हमने तय किया कि ठीक है आप तक हम लोग तैयार हैं। 12 बज गया। तो हम लोगों ने आजमगढ़ मंडल में समय होगा मऊ में कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। हमको अंदाज है कि न भूतो न भविष्य इस तरह का कार्यक्रम वो हुआ। अकेले खाली महिलाएं, श्रोता महिला, वक्ता महिला, संचालनकर्ता महिला। फिर फैजाबाद मंडल में कार्यक्रम हुआ, वो भी वही था। बस्ती मंडल में हुआ, वो भी यही था। आज आपके सामने हुआ, शुरू हो गया है कार्यक्रम आने का। तो उनकी चाहत ये है कि जब पुरुष शराब पी के आता है तो घर में महिलाओं के साथ उपद्रव करता है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के भविष्य और अपनी सुरक्षा के लिए हम पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। हमको प्लेटफार्म दीजिए, हमारी सुरक्षा करिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने उनको अपना मंच दिया है उनकी सुरक्षा के लिए। उनको गाँव से आने के लिए जो लोग तैयार हैं उनको गाँव से कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाना, फिर सुरक्षित उनको गाँव तक पहुँचाना। तो पहला उनका है कि जिस तरह गुजरात और बिहार में पांडिचेरी में शराब बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब क्यों नहीं बंद हो रही है। दूसरा उनका है कि सब लोग तो हमारे हक की बात कर रहे हैं, हम मैदान में आकर के अपनी लड़ाई 50% आबादी जब महिलाओं की है तो 50% लोकसभा और विधानसभा में हमारी सीटें आरक्षित हो जाए। पार्टियां हमको टिकट नहीं देती हैं, हमारे साथ भेदभाव करती हैं, तो इस नाते हम राजनीति में 50% भागीदारी लेने के लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। आप हमारी मदद करिए, हम आपके साथ हैं। तो उनका है कि लोकसभा और विधानसभा में 50% सीटें आरक्षित हो। देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, डीएम की कुर्सी हो, इसके साथ साथ फाइटर प्लेन तक महिलाएं जब चलाना शुरू कर दी हैं, तो फिर हमको नौकरियों में आधा हमारा आबादी है, तो आधी आबादी वाले को 50% सीटें हमारी आरक्षित होनी चाहिए। उन लोगों का कहना है कि इसके लिए हमको शिक्षण संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% आरक्षण सीटें आरक्षित हो जाए महिलाओं के लिए, ताकि हम पढ़ लिख करके हम उस लायक बने, हम आरक्षण हमारा आरक्षित हो तो हम उस योग्य बन करके वहां तक पहुंचे और हमारी सुरक्षा हम खुद करें। हम अपने हित के लिए कानून खुद बनाएं। जब हम 403 में हम 202 लोग पहुंचेंगे तो हम अपना कानून बनाने के लिए खुद सक्षम रहेंगे, हम कानून बना लेंगे। और पार्टियां हमको टिकट नहीं देगी तो हमारी हिस्सेदारी 50% है, कोई नहीं देगी। तो इसके लिए सीटें आरक्षित हो जाएं। इस लड़ाई को लेकर के महिलाएं मैदान में हैं। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से लगता है कि महिलाओं के हक की ज्यादा बात करती है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी? देखिए, वो कहावत है कि गले में माला विचारों पे ताला, है ना। बात तो सब लोग करते हैं, महिलाओं को हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार कौन करता है? पुरुष करता है। तो वो खुद मैदान में आना चाहती हैं कि हम डट के मुकाबला करेंगे। जब दरोगा बन के महिला आएगी थाने में, किसी थाने में कहीं अगर कोई पुरुष जुल्म जाति अत्याचार करेगा तो जहां 10 डंडा मार खाना तब 20 डंडा मारेगी, तब तो उसकी अकल ठिकाने होगी। तो इस तरह की उनका कहना है कि हम अब हमारा विश्वास उठ गया है, हम बहुत दिन तक इंतजार किए, अब हम निकल करके अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। योगी जी तो बात करते हैं महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, महिलाओं के तमाम योजनाओं की भी उन्होंने शुरुआत की। जमीनी रूप से क्या आपको लगता है योजनाएं सक्सेस नहीं है, इसलिए महिलाएं इस तरह से बात कर रही हैं? देखिए, कागज में जो भी योजनाएं हैं वो कागज में है, 80% कागज में है, 20% धरती पर है। तो 80% कागज में, 20% धरती पर, तो उससे क्या मतलब है? हम लोग कह रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, मत करिए। महिलाओं को कहना मत करिए सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, हमारा जो अधिकार है हमको दे दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में उनकी आबादी के हिसाब से एसपी बन जाए,
डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, कानूनगो बन जाए, लेखपाल बन जाए, आधा सिपाही थाने में हो जाए, उलाट नहीं है सर। चलिए, महिलाओं के हक की बात आपने की, अच्छी बात है। प्रदेश की सियासत में इसमें प्रकाश जी, शूद्र शब्द को लेकर के सियासत बड़ी तेज है। आज रविदास जयंती भी है और दलितों के एक बड़े अगर कहें तो धार्मिक गुरु के रूप में भी माने जाते हैं रविदास जी। जो सियासत चल रही है, क्या लगता है कि ये मंडल बनाम कमंडल की जो 90 के दशक में शुरुआत हुई थी, उसी को दोहरा करके अखिलेश यादव कहीं फायदा तो लेने की, पिछड़े बनाम अगली का तो फायदा नहीं ले रहा है? कि सबसे पहले तो आज गुरु रविदास जयंती जो है, उस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और सवाल जहां तक कहा है आपने कि शूद्र, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में कहीं शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। संविधान में 4 जाति बना ली, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, 4 जातियां बनी है पूरे संविधान में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं इस बात की जिक्र नहीं। जब ये कहने वाले लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे अगर हम मौर्य जी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, तो 4 बार ही सत्ता में मंत्री थे, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखा, तब इनको पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखा, तब तो मलाई काट रहे थे। जब देखे कि अब मलाई नहीं मिलने वाली है तो पाला बदले, तब कहाँ गए? रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए और वहां जाकर के उसी रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ा के हाथ जोड़े, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना। 5 साल चला। जब पिछड़ों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में, 12,460 शिक्षक भर्ती में हिस्सा लूटा जा रहा था, तब तो मलाई खा रहे थे, नहीं दिखाई दे रहा था उस समय। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर जब पिछड़े समाज के नेताओं से मिला, तब ये लोग कह रहे थे कि आप लड़ो, हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग इसमें आएंगे आपके साथ तो पार्टी, हम लोग मंत्री चला जाएगा, पद चला जाएगा। उस समय आपको मंत्री पद दिखाई दे रहा था और ओम प्रकाश राजभर को सामाजिक न्याय दिखाई दे रहा था कि सबके साथ न्याय, तब नहीं दिखाई दिया। तो फिर रामम शरणम गच्छामि जाके पूजा पाठ करके बेटी को सांसद बना लिया और आप मंत्री बन गए। 5 साल तो मलाई करते। फिर इनको लगा कि सत्ता फिर करवट हो सकती है, तो फिर बदल लिया। सत्ता लोलुप्त है, फिर बदल लिया, नहीं लहा जुगाड़। अब 10 महीना कोई नाम लेने वाला नहीं, तो सोचे कि अब क्या करें, फिर चले गए पुरानी व्यवस्था में। चलो इसी को बोल के कम से कम चर्चा में बने रहे। तो ये चर्चा में बने रहने के लिए बोल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में किसी धर्म, किसी मजहब के सबको समान रहने का, सबको अपने अपने धर्म को मानने का, धर्म के हिसाब से रहने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है। तो फिर ये अनर्गल बयान, सत्ता से बेदखल हुए लोग, सत्ता से बेदखल हुए लोग ये अनर्गल बयान कर रहे हैं कि जल्दी सत्ता मिल जाए। जहां तक अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण करके, लागू करके लाखों लोगों की नौकरी से छुड़वा दिया। 2,62,000 लोगों ने रिजाइन देके घर चले गए। जो लेखपाल से तहसीलदार बन गया, एसडीएम बन गया, वो फिर आ गया। अब वो एसडीएम की कुर्सी पे बैठ करके शासन किया, अब वो अंडर आकर के काम तो नहीं करेगा, छोड़ करके लोग घर चले आए। कौन किया? समाजवादी पार्टी। 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, कि जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करके एक समान शिक्षा प्रदेश में दिया जाए। नहीं किया अखिलेश जी ने, तब उस समय सूत्र नहीं दिखाई दिए। अब उसके बाद आप आ जाइए 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 जातियां 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं, शेष जातियां नहीं लाभ ले पा रही हैं, तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके सबको हिस्सा दे। उस समय नहीं दिखाई दिया। और किस शूद्र की बात कर रहे हैं? हम बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। अब तो शूद्र से ऊपर हो गए, आधा शूद्र हो गए, आधा सिंह हो गए, क्षत्रिय हो गए। अब कहां रह गए शूद्र? किस शूद्र की बात कर रहे हो भैया? ये तो सोचना चाहिए ना। बोल रहे हो तो निचवा पिछवा भी देख लो, तुम्हारे पिछवा कौन खड़ा है, इसको भी सोचना चाहिए ना।
मतलब अब पूरी तरह से शूद्र नहीं है वो आपके हिसाब से? राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि अगर जाति व्यवस्था खत्म करना है, एक रुकता लाना है, तो जाति अपने नाम के आगे और पीछे जो लगाए उसको हटा दो। अब आप देखिए, अखिलेश यादव, अखिलेश सिंह यादव दिखा है ना, सिंह भी हैं यादव भी हैं, दोनों है ना सटा हुआ। अब इसको कैसे खत्म करेंगे? दोनों सटा हुआ है। मुलायम सिंह यादव दोनों सटा है, तो कहां से भैया आधा शूद्र हो गए, आधा तो छत्री हो गए। तो ये पहले तो आप बोलने से पहले आपने किया क्या? सत्ता में आप थे 4 बार, तो देखिए देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की जरूरत है, गरीबों का इलाज फ्री करने की जरूरत है। जातिवार जनगणना, जब आप सत्ता में रहते हैं तब जातिवार जनगणना नजर नहीं आती है, सत्ता से बाहर आते हैं तो जातिवार जनगणना नजर आती है। सत्ता में आप रहते हो तो घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात याद नहीं आती है। ये चीजें सत्ता में रह के ना किया जा सकता है। आज आप कह रहे हो कि हमको सत्ता मिलेगी तो मैं करूंगा, और सत्ता जब मिली थी तब आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल ओम प्रकाश राजभर जब बोलता है तो लोगों को बुरा लगता है कि यार इसे ना बोलना भी चाहिए ना, का बोली हम वो नेता ना हिला कि सुरती मल के पीछे का दिला का वो विधानसभा अध्यक्ष करें हाथ उठाओ, कितने लोग समर्थन में तो उन्हें पता नहीं, हाथ उठा दिए। पूजा काय उठा लो, सब उठाओ तो मैं उठा दिए। उसमें कि हम नेता नहीं, एकदम डटे रहते हैं। हम 6 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, मार्च पूरा हो जाएगा। 6 साल में एक इतिहास बना करके हमने दिखा दिया कि लड़ाई, जिन लोगों ने हमको वोट दे करके अपना पावर दे करके भेजा, उस पावर का मजबूती से उपयोग हमने विधानसभा के अंदर किया। इसीलिए बीजेपी से नजदीकियां आपकी फिर से बढ़ने लगी। हम तो उद्धव ठाकरे से मिले हैं। अभी गए थे 28, 29 तारीख को उद्धव ठाकरे से मिले। बीएमसी का चुनाव हम मिलकर लड़ने जा रहे हैं। हमारी नजदीक देखिए, अखिलेश यादव जी योगी जी से मिलेंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगी, मायावती जी मिलेंगी सोनिया से तो कोई उंगली नहीं उठेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर मिल गए तब 2 उंगली उठी जाएगी। ये हाल है भाई। हम मिलते हैं तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए, हम घरेलू भी, जब इस देश में आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाखों करोड़ रुपया उद्योगपति लोन लेता है, जब नहीं दे पा रहा है तो सरकारें डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ कर दे रही है। तो जो उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर को स्मार्ट मीटर लगा दिया आपने फ्री में, तो सोचा कि बिल देने नहीं है, अब 3 साल 4 साल के बाद भेज दिया 20,000, 25,000, 15,000 का बिल, काट दिया गांव को गांव कनेक्शन। तो वो बेचारे डिफाल्टर घोषित करके उनका भी घरेलू बिजली का बिल माफ करो। जब अमीरों का कर्जे माफ हो सकते हैं तो फिर गरीबों के कर्जे बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता? जो किसान बेचारे हैं, जो देश का पेट भरते हैं, उनका जो कर्ज है, उन किसानों का कर्ज वो सरकार नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी डिफाल्टर घोषित करके किसानों का भी कर्जा माफ कर दो, तब ना ये माना जाए। अमीरों का कर्जा माफ करो, किसानों से कहो कि और अनाज पैदा करो, आबादी बढ़ रही है, फ्री में राशन देना है, तो कैसे बेचारा करेगा? कुल मिला के एक आखिरी सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश राजभर 24 चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी के सहयोगी दल बनेंगे? जिस तरह से निषाद पार्टी पूरा एक भाई का, जो बताते हैं छोटे भाई का फर्ज हम अदा कर रहे हैं, आप भी क्या मझले भाई का फर्ज अदा करेंगे बीजेपी के साथ? नहीं, देखिए अभी तो हम 25 करोड़ आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, उस आबादी में जो वंचित है, शोषित हैं, हम उनके बीच में हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, आज आप चलिए आपको दिखाते हैं। आधी आबादी के बीच में हम हैं कि आधी आबादी को ठीक कर लिए तो फिर किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। उसमें